नमस्कार बच्चों। तो इंस्पायर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो पिछले 5-7 दिन से बच्चों के फ़ोन कॉल्स आ रहे थे कि कब सर सीएसआईआर नेट का बैच स्टार्ट होगा, कब अपने सेट का बैच स्टार्ट होगा। इनके लिए बच्चों के कॉल्स आ रहे थे, तो मुझे लगा कि एक बार यूट्यूब पे आके सभी को प्रॉपर बता देना चाहिए कि कब से अपन नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो अपन ने दिसंबर वाले बैच के लिए आपका एग्जाम है, उसका जो बैच था वो अपन ने जून में स्टार्ट किया था और वो कंप्लीट होने को है, लगभग कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और दिसंबर आते आते वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको जून 2023 का एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है और उसका अपन नया बैच अनाउंस करने जा रहे हैं। साथ में सेट की भी बात करेंगे। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, प्रत्येक स्टेट सेट का एग्जाम करवाता है, तो सेट के एग्जाम के बारे में भी अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों एक बार अपन समझ लेते हैं पीपीटी का सिस्टम। ठीक है, तो आपके सीएसआईआर नेट का जून वाले बैच को अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। कब इसको स्टार्ट करेंगे इसके बारे में भी आपको बताएंगे। कितने मंथ का प्रोग्राम रहेगा, क्या क्या फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। जो आपका सेट का एग्जाम होता है इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये तो कोर्सेस हो गए जो इंस्पायर एकेडमी जयपुर चलाती हैं। आप में से कोई भी किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर सकता है इन कोर्सेज से रिगार्डिंग। ठीक है, तो आइए बच्चों अपन अपने नेट के बैच की बात करते हैं। तो जो आपके सीएसआईआर नेट का बैच है बच्चों, नेट का बैच, इसकी क्या क्या फैसिलिटीज रहने वाली हैं। इसमें डेली आपकी 4 आवर क्लास होगी बच्चों, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा जब 2 घंटे क्लास में नेट के एग्जाम क्लियर हो जाया करते थे। आधा अधूरा पढ़ के गए, नेट का एग्जाम क्लियर हो गया। अब जो नेट का पेपर आ रहा है बच्चों, जो पेपर हैं उसका लेवल आ रहा है, आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड लेवल का पेपर आ रहा है। और ऐसा पेपर आना भी चाहिए, क्योंकि आप सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब्जेक्ट का सबसे बड़ा एग्जाम है, तो अपने को यहाँ पे डेली 4 आवर क्लास की रिक्वायरमेंट होगी। क्योंकि अगर आपको कंप्लीट सिलेबस डिटेल एनालिसिस के साथ पढ़ना है तो आपको 4 आवर चाहिए। काफी सारे लोग 4 आवर लिखते तो हैं पर क्लास वही 2 घंटे लेते हैं, केवल माहौल दिखाने के लिए 4 आवर लिखते हैं, बाकी ऐसा नहीं है। तो पर अपनी क्लास होती है कंप्लीट, डेली 4 आवर क्लास चलेगी, जिसमें आपको डिटेल में जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। जो अपना कंटेंट होगा, जो अपना स्टडी मटेरियल होगा, इंडिया लेवल पे किसी भी इंस्टीट्यूट जो फिजिक्स पढ़ाते हैं उनसे आप मैच कर सकते हैं। कहीं पे आपको इससे ज्यादा कंटेंट नहीं मिलेगा। अपन हर टॉपिक को हर हर टॉपिक को डिटेल के साथ पढ़ाते हैं। उस पे नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी बहुत ज्यादा करवाते हैं, क्योंकि जिस प्रकार के आजकल एग्जाम आ रहे हैं उन एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको कंप्लीट नॉलेज की जरूरत है। केवल पिछले साल के क्वेश्चन पेपर के आधार पे सिलेबस को पढ़ा देना वो कोई सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन कराना नहीं होता है। वो तो एक जरिया होता है कि बच्चे को बुलाया, बच्चे से फीस ली, ठीक है, जो सीखा वो सीख लिया। तो ऐसा प्रोसेस नहीं होना चाहिए। आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन करने आ रहे हैं उस एग्जाम की कंप्लीट आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कराई जानी चाहिए, ऐसा इंस्पायर एकेडमी जयपुर में डॉक्टर के शर्मा सर का मानना है। ठीक है, तो हालांकि मैंने काफी लोगों को देखा है जो 50% 60% सिलेबस करा देते हैं, और जो आपका सेक्शन सी वाला पोर्शन होता है जिससे 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उनके जो पेपर है उनको 3-3 4-4 दिन में कवर करवा दिया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
आजकल पेपर अच्छे आ रहे हैं, तो आपको कंप्लीट पढ़ेंगे तभी आप पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है। और बच्चों, CSIR नेट का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है सब्जेक्ट का जो प्रत्येक बच्चे को देना चाहिए। जो भी फिजिक्स में इंटरेस्ट रखता है और अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीजी की बात करूं, फिजिक्स में की है, तो एक बार उसे CSIR नेट की प्रिपरेशन जरूर करनी चाहिए, जिससे उसके सब्जेक्ट पे कमांड बने, टॉपिक्स उसकी क्लियर हो, प्रत्येक टॉपिक पे उसको नॉलेज हो, वो उस पे बोल सके, और जो कोई कॉन्सेप्ट आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान वीक रह गया है, एक बार उसे दोबारा से पढ़ने का मौका आपको मिले। ठीक है। तो जीवन में एक बार 6 महीने का प्रिपरेशन का टाइम होता है, तो आप लोगों को एक बार CSIR नेट की प्रिपरेशन जरूर करनी चाहिए। इसे अगर आप ढंग से प्रिपरेशन करते हैं, कंप्लीट सिलेबस को पढ़ते हुए आप प्रिपरेशन करते हैं, तो सब्जेक्ट में आपकी जो पकड़ होगी वो बहुत अच्छी होगी। ठीक है। तो जो डेली क्लासेस का टाइम रहेगा बच्चों 4 आवर रहेगा, और जो आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें असाइनमेंट हो गए आपके, इसमें असाइनमेंट हो गई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गई, जिन्हें आप शॉर्ट में PYQs बोलते हैं, और जिन टॉपिक्स पे आपको ज्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है, उनके लिए अपन DPPs भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये अपना सिस्टम है असाइनमेंट का, PYQs का, DPPs का। और आप पाएंगे बच्चों, अगर आप हमारे नोट्स को कंपेयर करते हैं, तो आपके क्लासरूम में नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा करवा दिए जाते हैं, ताकि आपको किसी भी प्रकार के, किसी भी कंटेंट की, किसी भी बुक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। ताकि कोचिंग का मतलब ही यही होता है कि आपको कंप्लीट मटेरियल प्रोवाइड कराया जाए। आपकी जो डिपेंडेंसी है केवल हम पे होनी चाहिए, बाकी किसी चीज पे आपकी कोई डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें बच्चों क्लासेस बाय IITian, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बच्चों जो टेस्ट सीरीज अपनी चलती हैं, बहुत ही डिटेल एनालिसिस के साथ चलती हैं, और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चलती हैं। जो आपके टेस्ट होते हैं, शुरुआती टेस्ट आपके टॉपिक वाइज होते हैं, फिर जब ज्यादा सब्जेक्ट हो जाते हैं तो टॉपिक वाइज का प्रोसेस तो चलता ही रहेगा, साथ ही साथ आपके जो टेस्ट पेपर होते हैं बच्चों, वो कंबाइंड भी होते हैं। और लास्ट में जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, एग्जाम से 1 या 2 महीना पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको 1-2 महीने का टाइम मिलेगा, उसमें फिर आपके फुल लेंथ चलेंगे टेस्ट पेपर। और जो अपनी टेस्ट सीरीज होती है बच्चों, जिस दिन से आप क्लास ज्वाइन करते हैं, उसके नेक्स्ट वीक से ही चलना प्रारंभ हो जाती हैं, क्योंकि फिर लास्ट में तो आपके फुल लेंथ टेस्ट चलनी चाहिए। जब लोग पार्ट टेस्ट दे रहे हो, तब आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि अब 10 से 15 आप फुल लेंथ टेस्ट पेपर दें। ठीक है बच्चों। आपका जो डाउट सेशन होता है रेगुलर होता है, जो असाइनमेंट्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, उन सबके वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है। और बच्चों जो क्वेश्चन होंगे अपने, लगभग अपन 5000 प्लस क्वेश्चन पूरे सेशन के दौरान अटेम्प्ट करेंगे। ज्यादा ही होंगे क्वेश्चन, कम नहीं होंगे, जिसमें आपको असाइनमेंट के माध्यम से क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसके साथ PYQs आपको दिए जाएंगे। ठीक है। DPPs आपको दी जाएगी, और इन सबको मिला के 5000 प्लस क्वेश्चन आप आराम से करेंगे पूरे सेशन के दौरान। और आपकी डिमांड रही तो क्वेश्चन को और बढ़ा देंगे, सब कुछ आप पे डिपेंड करता है बच्चों। ठीक है। अब आती है सर फीस का क्या सिस्टम है। तो फीस के अगर सिस्टम की बात की जाए, तो बच्चों जो आपकी क्लास होगी वो दोनों मोड पे होगी, ऑनलाइन भी आपकी क्लास होगी और ऑफलाइन भी आपकी क्लास होगी। अगर ऑनलाइन फीस की बात करें बच्चों, तो 21,500 रुपये आपकी फीस होगी। ठीक है। और अगर आपकी ऑफलाइन फीस की बात करें, तो 25,000 आपकी फीस होगी। आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, सर ये वैलिडिटी कितने टाइम तक रहेगी। तो बच्चों जो आपकी जून 2023 को टारगेट में रख के बैच स्टार्ट किया जाएगा,
इसकी जो वैलिडिटी होती है, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक आपको इसका एक्सेस रहेगा। एग्जाम होने के नेक्स्ट डे इसकी वैलिडिटी कंप्लीट हो जाएगी। अभी दिसंबर में अपन इस बैच को स्टार्ट करेंगे। लगभग अपन जो बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, उसको 1 दिसंबर से स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और जो अपने बैच होते हैं बच्चों, कंटिन्यूअस प्रोसेस में चलते हैं। ईयर में 2 टाइम आपके बैच अनाउंस होते हैं। एक बैच आपका दिसंबर में अनाउंस होता है, दूसरा बैच आपका जून में अनाउंस होता है, ठीक है। कंप्लीट प्रोसेस है, कंप्लीट साइकिल है। हर साल जैसे ही टाइम आता है अपने आप बैच स्टार्ट कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, एक सीक्वेंस बना रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बीच में कभी भी बैच चल रहे हैं, एक प्रोसेस के साथ बैच चलते हैं, ठीक है। अब जिन्होंने जेस्ट, TIFR, गेट और नेट का पेपर देना है, तो अभी जो बैच चल रहा है, अब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, TIFR का पेपर भी वो दे पाएंगे। फेब में आपके गेट का पेपर है, सफिशिएंट टाइम आपको मिलेगा, उसको भी दे पाएंगे। और लगभग इसी के आसपास आपका नेट का एग्जाम भी कंडक्ट होगा, जो कि दिसंबर में होना था, तो उसकी भी बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये अपना फीस स्ट्रक्चर हो गया। वैलिडिटी के बारे में मैंने बता दिया। वैलिडिटी जो रहेगी अप टू जून 2023, जब भी एग्जाम एक कंडक्ट कराएगी आपकी जो कंडक्टिंग बॉडी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो जब भी कंडक्ट कराएगी, अब जून का तो इस एग्जाम का नाम है, बाकी हो सकता है ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी सितंबर या जुलाई के आसपास हो, तो तब तक आपको इसका एक्सेस रहेगा। इसमें सब कुछ आपको मिलेगा बच्चों। जो फैसिलिटीज ऑफलाइन स्टूडेंट को मिलेगी वही फैसिलिटीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी मिलेगी। तो चॉइस आपकी है कौन सा कोर्स आपको ज्वाइन करना है। बच्चों आप रजिस्ट्रेशन अभी से ही स्टार्ट है, आप कॉल कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो बात कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। 1 तारीख से 1 दिसंबर से अपन अपना बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है भैया। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। फैकल्टीज की बात करें तो डॉक्टर के शर्मा सर हैं, डॉक्टर लोकेश कुमार जहांगीर सर हैं और दाकड़ सर हैं, जो कि मैं खुद हूं, ठीक है। तो श्याम शर्मा सर तो मैनेजमेंट का काम देखते हैं, बाकी टीचिंग का जो पूरा का पूरा काम है हम तीनों मिलके ही देखते हैं। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब आपका जो एग्जाम का पैटर्न है थोड़ा बहुत उसके बारे में बता देता हूं हल्का सा। तो 3 पोर्शन में आपका पेपर आता है बच्चों। आपके जो क्वेश्चन आते हैं MCQs टाइप में आते हैं। आइए टोटल जो मार्किंग पैटर्न आपका होता है 200 मार्क्स का आपका पेपर आता है, ठीक है। तो आइए मार्क इसकी सिलेबस की स्कीम को देखते हैं कि किस प्रकार से आपका एग्जाम होता है, पैटर्न क्या है। तो 3 पार्ट होते हैं बच्चों, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए के बारे में बात करते हैं तो पार्ट ए में 20 क्वेश्चन आते हैं बच्चों, और जो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं केवल 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ईच क्वेश्चन हैव 2 मार्क्स, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो 30 नंबर का कंटेंट आपका यहां से कवर हो जाता है। ये जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट होता है, ठीक है। अब पार्ट बी की बात करें बच्चों, तो पार्ट बी में जो क्वेश्चन आते हैं 25 क्वेश्चन आते हैं, और इनमें से जो आपको कोई भी 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन के मार्किंग की अगर अपन बात करें बच्चों, तो यहाँ पे 3.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो जो टोटल सेक्शन बी से आपका कवर होता है बच्चों, वो 70 मार्क्स का पेपर कवर होता है। और बच्चों सिलेबस में मेंशन्ड है कौन सा क्वेश्चन 3.5 नंबर का आएगा, कौन सा क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा। दोनों पार्ट का सिलेबस अलग अलग है, ठीक है। तो 70 मार्क्स आपके यहां से कवर हो गए। और अपन पार्ट सी के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं ये 30 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आपको कोई भी 20 क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करने होते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे 5 नंबर का होता है, ठीक है। तो यहाँ से 100 मार्क्स का पेपर
तैयार होता है। ठीक है, आपको जो बच्चों पेपर अटेम्प्ट करना होता है 200 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना होता है। जो टोटल पेपर आता है आपका वो आता है बच्चों 277.5 मार्क्स का। ये आपका टोटल मार्क्स होता है, इसमें से 200 मार्क्स का आपको पेपर अटेम्प्ट करना होता है। ये आपका मार्किंग पैटर्न है। ठीक है, अब बच्चों यहां पे देखते हैं अपन थोड़े से सेट के एग्जाम के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो बच्चों सेट का एग्जाम हुआ, चाहे आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ, चाहे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ, और इसमें फर्स्ट ग्रेड में सेल्फ अंडरस्टूड हैं केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, तो और पीजी जो आपके पीजीटी एग्जाम्स हैं। तो इन तीनों के अगर पेपर स्टैंडर्ड की बात की जाए तो बच्चों पेपर स्टैंडर्ड जो होता है वो सेम होता है, और इनका भी जो बैचेज हैं जल्दी अनाउंस कर दिए जाएंगे। इनके लिए भी आप कॉल कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तीनों के तीनों एग्जाम के लिए जल्दी नए बैच स्टार्ट किए जाएंगे बच्चों। ठीक है, जैसे सेट के एग्जाम के बारे में बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको क्या किसकी जरूरत पड़ती है बच्चों? एलिजिबिलिटी टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। अब प्रत्येक स्टेट की जो बॉडी होती है वो भी एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराती है, और नेशनल बॉडी भी आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराती है। तो जो नेट का एग्जाम है ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो ये ऑल इंडिया होता है, किसी भी स्टेट में आप एलिजिबल होते हैं पेपर देने के लिए। और जो सेट का एग्जाम होता है बच्चों इसे स्टेट की बॉडी कराते हैं, और जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है केवल स्टेट में ही वैलिड होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है बच्चों जब आप सेट की प्रिपरेशन करना है तो जो आपका उद्देश्य है वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो दोनों के बैचेज अपन स्टार्ट कर रहे हैं, और इसका भी बैच चलेगा फर्स्ट ग्रेड एग्जाम का भी। ठीक है, जैसे अभी राजस्थान सरकार ने एग्जाम अनाउंस किया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आर सेट का एग्जाम होगा, ऐसे ही सभी स्टेट में सेट का एग्जाम होता है। ठीक है, तो ये अपनी प्रोसेस है बच्चों। कोई भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको नंबर थंबनेल पे है, बाकी आप लिख लीजिए 7615861538। इस पे आप कॉल कर सकते हैं, और बच्चों कॉल रिसीव नहीं हो पाता है कभी कभार क्योंकि दिन भर क्लासेस रहती हैं, तो आप आपका नाम और आपका पर्पस, जो भी आपका पर्पस है वो लिख के व्हाट्सअप कर दीजिएगा बच्चों, तो तब भी जब कभी देखा जाएगा तो आपको जवाब दे दिया जाएगा। ठीक है, राधे राधे। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन आप प्रारंभ कर सकते हैं। बैचेज आपके 1 दिसंबर से स्टार्ट होंगे। ठीक है भैया, पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझा ही दिया है, और कोई भी आपको बात कहनी है, कोई भी आपको बात पूछनी है तो आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या यूट्यूब पे जो कमेंट बॉक्स इसमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके।